अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, इमरान खान के दो अहम मुकदमात के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली समाअतों का अहवाल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक मुकदमे में इमरान खान की तारीखी फतह बड़ी जीत हुई है और जो इल्ज़ामात लगाने वाले थे उनको मुंह की खानी पड़ी है। इसके साथ साथ दूसरा अहम मुकदमा साइफर है। साइफर केस, जिस पर आपको भी पता है कि इमरान खान ने एक कागज़ लहरा कर कहा था कि साइफर के ज़रिए अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई, और फिर उस साइफर के ऊपर इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, अदम एतमाद लाया गया, ये इल्ज़ाम था इमरान खान का। और फिर उसी के ऊपर इमरान खान को अडियाला जेल में दिन रात मुकदमा करके समातें करके सज़ा सुनाई गई। फिर ज़मानत का मामला आया और फिर अब देखें, ज़मानत के साथ साथ अब केस की समाअत जब हो रही है तो इस तमाम मामले में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने आज तो साइफर केस के तमाम मामलात पर परखचे उड़ा दिए हैं। और यकीनन इमरान खान का जो मौक़िफ़ था, जो उनका बयानिया था, जो उनके इल्ज़ामात थे, वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं। और ख़ासतौर पर अदालत की जानिब से तो ये भी कहा गया कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जो साइफर में लिखा हुआ था इमरान खान ने जो बातें की अगर वो दुरुस्त हैं तो इसका मतलब है इमरान खान सही था, आप गलत हैं। प्रोसिक्यूशन को ये अदालत की जानिब से कहा गया। तो ये दोनों मुकदमात की क्या तफसीलात हैं, तमाम तर डिटेल आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले उस मुकदमे का अहवाल आपके सामने रखते हैं जिस मुकदमे में आज इमरान खान को तारीखी कामयाबी मिली है और यकीनन जो इल्ज़ाम लगाते थे इमरान खान के ऊपर उन्हें शिकस्त हुई है। ये मुकदमा है क्या नाज़रीन? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेरियान वाइट केस में बानी चेयरमैन पीटीआई की नाअहली की दरख्वास्त खारिज कर दी। यानी इस हवाले से इल्ज़ाम था कि इमरान खान ने अपनी बेटी कागजात में नामजद नहीं किया, टेरियान वाइट जो हैं, तो उस वजह से उनके कागजात नामजदगी जो है वो खारिज कर दी जाए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने इमरान खान की जो मुबीना बेटी टेरियान जेड वाइट को कागजात नामजदगी में छुपाने पर नाअहली दरख्वास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील नईम हैदर बंजोता जो हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। नईम बंजोता ने कहा कि ये मामला पहले तय हो चुका है। अदालत का फैसला वेबसाइट पर भी अपलोड हो चुका है। फैसला वेबसाइट से हटाने के बाद प्रेस रिलीज के जरिए दोबारा बेंच बनाया गया। अब इस में क्या कंट्रोवर्सी है वो तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा। पहले जो समाअत हुई है उसका अहवाल रखूँ। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने नईम बंजोता से सवाल किया कि आप कौन हैं, आप इस केस में वकील हैं, ये सवाल पूछा, जिस पर नईम बंजोता ने बताया कि मैं प्रॉक्सी कौंसल हूँ। 6 जजेस के खत में भी इस केस का जिक्र है। यानी जो 6 जजेस का केस है, आपको याद हो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था एजेंसियों के ऊपर मुदाखलत के हवाले से, ये वही मुकदमा है जिस पे जजेस की जानिब से ये कहा गया कि टेरियान वाइट केस ही है जिस पर एजेंसियों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर प्रेशर डाला कि आप इस तरह का केस करें। यानी ये एक इल्ज़ाम है 6 जजेस का जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा था चीफ जस्टिस को, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उस खत के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए ये वही केस है, टेरियान केस, जिसकी वजह से जो है ये मामला सामने आया कि एजेंसियाँ अदालती मामलात पर मुदाखलत करती हैं। अब फिर ये मामला जो हैदर बंजोता इमरान खान के वकील, उन्होंने अदालत के सामने ये बात कहा कि असल में यही वो टेरियान वाला केस है जिसमें 6 जजेस का जो खत है उस केस का जिक्र है। फिर अदालत ने कहा कि 2 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने इस मुतल्लिक राय दी। इस पर हामिद अली शाह ने कहा कि ये 2 जजेस की राय थी, चीफ जस्टिस के इस फैसले पर दस्तखत नहीं थे। यानी सरकारी वकील जो हैं हामिद अली शाह ने कहा कि ये फैसला नहीं था 2 जजेस का, बल्कि उनकी राय थी। और फिर जो तीसरे जज हैं चीफ जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने तो साइन ही नहीं किया था, तो ये फैसला ही नहीं, उस फैसले पर दस्तखत ही नहीं किए थे। जिस पर जस्टिस तारिक जहांगीरी ने बताया कि बेंच के 2 मेंबर्स ने कहा कि दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं, खारिज की जाए। एक मेंबर के दस्तखत न होने की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को बेंच से अलग कर लिया था। यानी इस मुकदमे में मामला ये है कि 3 रुकनी बेंच बना था जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर थे। अब ये फैसला 3 जजेस में से 2 जजेस ने ये फैसला दिया कि ये केस जो है वो काबिल समाअत ही नहीं है, खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक
शायद उन्हें जो इल्ज़ाम जिस तरह एक तासुर दिया जाता है कि शायद उनके ऊपर कोई प्रेशर था, तो उन्होंने दस्तखत ही नहीं किया और कहा कि ये फैसला नहीं, सिर्फ राय थी। और पहले वेबसाइट पे वो ये फैसला लगाया गया 2 जजेस का, और फिर कुछ लम्हे बाद इस फैसले को भी हटाया गया। तो बड़ी कंट्रोवर्सी इसके ऊपर पैदा हो गई थी। और अब फिर ये बेंच 3 रुकनी बेंच ने सुना। तो ये जब मामला आया तो फिर जस्टिस तारिक जंगरी ने बताया कि बेंच के 2 मेंबरान ने कहा कि दरख्वास्त काबिल समाअत थी नहीं, और फिर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने खुद को बेंच से अलग कर लिया। तो ये कैसे राय हो सकी? ये तो फैसला है। फिर वकील दरख्वास्त गुजार हामिद अली शाह ने कहा कि मुझे मावनत के लिए कुछ वक्त चाहिए, मैं फैसला देखकर ही अदालत की मावनत कर सकता हूं। तो जस्टिस तारिक जंगीरी ने कहा कि 2 जजेस अपना फैसला दे चुके थे, वो फैसला आज सर बमल लिफाफे में सबके सामने खोला गया है। अदालत ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान की नाअहली के लिए दरख्वास्त पहले ही बेंच खारिज कर चुका है और अक्सरियती फैसला पहले ही आ चुका है, और इस बुनियाद पर अब 3 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया। और फिर इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा किया गया था, जो इल्ज़ाम लगाया गया था, उस पर वो कामयाब हुए, वो जीत गए। और जो मुखालिफ जिसने दरख्वास्त दायर की उसकी दरख्वास्त खारिज की गई। लेकिन इस मुकदमे के अंदर टेरियन वाइट केस, यही वो मुकदमा है जिस पर एजेंसियों की जानिब से मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से। तो वो मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। इसके अलावा नाज़रीन, जो दूसरा केस है साइफर, यानी इमरान खान की हुकूमत इस साइफर के ज़रिए, अमेरिका की साजिश के ज़रिए इमरान खान का ये इल्ज़ाम था कि गिराई गई मेरी हुकूमत, और उस पर जनरल बाजवा का नाम दिया गया, उस साजिश में वो शामिल थे। फिर ये इल्ज़ाम भी है कि उस साजिश में अमेरिका, जनरल बाजवा और फिर इस वक्त की जो पीडीएम गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ और जरदारी की जो सियासी जमातें हैं, पीडीएम जमातें, इन्होंने मिलकर, और फिर मौलाना फजल रहमान ने भी इस बात को, याद हो तो आपको एग्री किया। तो अब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। नाज़रीन, इस मुकदमे की तफसीलात आपके सामने रखता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या कुछ हुआ। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन और जैन ने की। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि साइफर केस क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना होता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मजीद कहा कि पूछ कर थक गए हैं, इस बंद लिफाफे में था क्या, बिला वजह ही सही किसी मुल्क का कोई फ़ायदा या नुकसान हुआ है तो हमें बताएं। फिर चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अगर सारे कह दें कि रात हो गई है तो रात तो नहीं हो जाएगी, अगर सब कह रहे हैं कि ताल्लुकात ख़राब हो गए थे तो इस तरह तो नहीं हो जाएंगे। समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन और रिजेब ने कहा कि साइफर में क्या था जिस मालूमात से हेरा फेरी की गई। इमरान खान ने कहा साइफर में ये कहा गया है अगर इसे न हटाया तो नताइज भुगतने होंगे। यानी इमरान खान ने कहा था कि इस साइफर में ये लिखा गया कि इमरान खान को अगर नहीं हटाएंगे तो पाकिस्तान को नताइज भुगतना होगा। ये अमेरिका का साइफर था। फिर अदालत की जानिब से कहा गया कि इमरान खान के साइफर में जो बात कही गई, उसके अलावा उन्होंने कहा इस्तफसार किया जो जज हैं जस्टिस मियां गुल हसन और रिजवान ने कहा कि साइफर का यही मतन था कि इमरान खान को ना हटाया तो नताइज होंगे। क्या आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो कहा वो दुरुस्त था? क्या इमरान खान सच बोल रहे थे? इस पर FIA प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने जवाब दिया कि बिल्कुल यही पैगाम था, इमरान खान खुद तस्लीम कर रहे हैं। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन और रिजवान ने कहा कि आप इसको छोड़ दें, आप खुद बताएं क्या था जिसे तब्दील किया गया। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा शाह साहब ऐसे नहीं है, आप सिविल मामले की बात कर रहे हैं, ये क्रिमिनल केस है और क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना होता है। इसके अलावा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर मुलजिम खुद तस्लीम भी कर ले तो प्रोसिक्यूशन को केस साबित करना है। एडमिशन का यह मतलब नहीं कि प्रोसिक्यूशन डिस्चार्ज हो गई। इस मौके पर जस्टिस मियां गुल हसन और रिजवान ने कहा कि साइफर 100 सफ़ात का भी हो सकता है और एक पैराग्राफ का भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ट्रायल कोर्ट को नहीं पता, प्रोसिक्यूशन को नहीं पता। जबकि FIA का इल्ज़ाम है कि बानी PTI इमरान खान ने साइफर में हेरा फेरी की। अदालत के जज ने मजीद कहा कि आप कह रहे हैं इसने साइफर का दुरुस्त मतन पब्लिक कर दिया तो फिर हेरा फेरी क्या हुई। इसके अलावा अदालत ने इस मौके पर मुलजमान को सरकार की तरफ से फराहम करता वकीलों की जो लिस्ट थी वो भी तलब कर लिया और हिदायत की कि वो स्टेट कौंसल भी पेश हों जो सरकारी तौर पर मुलजमान के वकला मुकर्रर किए गए। यानी ट्रायल कोर्ट में आपको पता है कि इमरान खान के जिस तरह इल्ज़ाम है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के उनके वकला नहीं पहुँचे तो खुद ही सरकार ने अपने मर्जी के वकला बना दिए। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला को भी तलब कर लिया है और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत यानी आज तक मुलतवी कर दी थी। तो नाज़रीन ये बड़ा मुकदमा था साइफर केस में और जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ये कह रहे हैं कि ये मामला अगर इमरान खान ने जो बात की वो अगर आप कह रहे हैं ये ठीक है तो फिर इसका मतलब इमरान खान सच बोल रहे थे। और आप सारे मिल के अगर दिन को दिन कहें रात को रात कहें बिला वजह
तो क्या हम मान जाएं? अदालत ने बड़े रिमार्क दिए और ऐसा लग रहा है इस मुकदमे के अंदर, ये मेरी नाक़िस राय है, बल्कि हम साथियों के, बहुत सारे साथियों वकला से भी इस हवाले से जब मेरी बात हुई तो सबका कहना है कि साइफर केस में जिस तरह ये प्रोसीडिंग चल रही है, जिस तरह सज़ा सुनाई गई थी जल्दबाजी में, इससे तो ये केस बहुत जल्द उड़ जाएगा और इमरान खान के खिलाफ जो सज़ा सुनाई गई है वो सज़ा जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फिर ये मुकदमा होने जा रहा है, क्या कुछ होता है। इस हवाले से जब इसकी समाअत होगी तो वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।